पीछे की वीडियो में पढ़ा था किसी वेक्टर का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, उसका डाइवेशन भी देखा था और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसको देखा था। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमने पीछे की वीडियो में जो डिस्कस किया है उसको देख लेते हैं। हमने बताया था कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैन बी डिफाइन एज यूनिट वेक्टर स्केल फैक्टर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट q1 डेल फाई अपान डेल q1 प्लस e2 अपान h2 डेल फाई अपान डेल q2 प्लस e3 अपान h3 डेल फाई अपान डेल q3। हमने ये ग्रेडियंट के लिए किया था। तो यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद डाइवर्जेंस की डाइवेशन देखते हैं कि किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होता क्या है। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस की जो फार्मूला होती है पीछे वाली वीडियो में उसको बताया हूँ, पुनः एक बार डिस्कस हम करते हैं। अगर हमारे पास सपोज एफ इज द वेक्टर फंक्शन, देन द डाइवर्जेंस ऑफ दिस कैन बी डिनोटेड बाई नेबुला डॉट एफ इज इक्वल टू 1 अपान h1 h2 h3 डेल f अपान डेल q1 और इसके अलग जो कंपोनेंट होगा वो a1, इसके अतिरिक्त जो स्केल फैक्टर होंगे h2 h3 प्लस डेल f अपान डेल q2। अब इसके अलग जो हमारा कंपोनेंट होगा, सपोज f इज द वेक्टर देन हैज अ कंपोनेंट, देन कंपोनेंट a2 अलॉन्ग q2 एंड h1 h3 प्लस डेल f अपान डेल q3 a3 h1 h2 ये था। इसके डाइवेशन में हमें कुछ ग्रेडियंट के रिजल्ट और ग्रेडियंट की फार्मूला की यूज है। मैंने पीछे की वीडियो में भी उनको डिस्कस किया था क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो हम कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई हमारे पास अगर f इज अ स्केलर फंक्शन, सॉरी फाई स्केलर एफ यू एन सी टी आई ओ एन स्केलर फंक्शन है, तो इसका हम ग्रेडियंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू E1 अपान H1 डेल फाई अपान डेल Q1 प्लस E2 अपान H2 डेल फाई अपान डेल Q2 प्लस E3 अपान H3 डेल फाई अपान डेल Q3। अब हम देखते क्या है, पुट कर देते हैं क्या, पुटिंग फाई इज इक्वल टू Q1। तो हम देखते क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू E1 H1 डेल Q1 अपान डेल Q1 प्लस E2 H2 डेल Q1 अपान डेल Q2 E3 H3 डेल Q1 अपान डेल Q3। हम जानते हैं कि इफ वी हैव अ थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, सपोज Q1 Q2 Q3, देन Q1 Q2 Q3 are independent of to each other, then the derivative of Q1 with respect to Q2 derivative of Q1 with respect to Q3 is 0 only when the component del phi is equal to E1 H1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल Q1 द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। again putting phi is equal to Q2, then we have del Q2 is equal to E1 अपान H1 डेल Q2 अपान डेल Q1 E2 अपान H2 डेल Q2 अपान डेल Q2 E3 अपान H3 डेल Q2 अपान डेल Q3। वही बात अगेन
Q1, Q2, Q3 are independent to each other, then the derivative of Q2 with respect to Q1 and the derivative of Q2 with respect to Q3 is 0. हम यहाँ पे लिख सकते हैं del Q2 upon del Q1 is equal to 0 and del Q2 upon del Q3 is equal to 0 because both are independent to each other. Then del Q2 is equal to हम कहाँ पा जाएंगे E1 upon H2 at the derivative of Q2 with respect to Q2 is equal to 1. Equation 2. Similarly हमारे पास क्या हो जाएगा del Q3 is equal to E3 upon H3. इक्वेशन 3. 1 2 3 तीनों को मिला के हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इन GENERNALY इन जर्नली हम क्या कह सकते हैं del Q P R एनी इंटीजर E P upon H P मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी ग्रेडियंट पे ही। तो ग्रेडियंट की दूसरी रिजल्ट की डिस्कस हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास क्या रहा एक ही फर्स्ट रिजल्ट ये रहा स्टार। सेकेंड रिजल्ट की हम बात करें तो हम जानते हैं वी नो डैट हम ये जानते हैं कि del Q1 is equal to E1 upon H1, del Q2 is equal to E2 upon H2, del Q3 is equal to E3 upon H3। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक चीज़ पहले मैंने डिस्कस कर चुका है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 and with respect to another is equal to 0. Similarly E2 का डॉट प्रोडक्ट 1, E3 डॉट E3 is equal to 1, E3 E2 is equal to 0, E3 डॉट E1 is equal to 0, E3 E1 is equal to 0। ये रहा हमारा। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वही साइक्लिक ऑर्डर में E1 E2 एंड E3 की यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं किसी दो का del 1 del Q2 इज इक्वल टू E1 क्रॉस H1 E2 क्रॉस H2। दिस इज द वेक्टर यूनिट वेक्टर del Q1 क्रॉस del Q2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon H1 H2 E1 cross E2 gives another vector which are perpendicular to E1 and U2. That means del Q1 cross del Q2 is equal to gives another vector which is E3 H1 H3 from this cyclic order। इसी तरह हम सिमिलरली अन्य वेक्टर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, अनदर कंपोनेंट के लिए भी in a similar manner MANNER in similar manner it can be shown that ये दिखा सकते हैं कि जो हमारा पहला हम ये पाए हैं कि E1 इज इक्वल टू H1 H3 del Q1 क्रॉस del Q2। इसी तरह हम E2 इज इक्वल टू दिखला सकते हैं, सॉरी दिस इज द 2 E2 इज इक्वल टू हम क्या दिखा सकते हैं this is the E3, this is my mistake, please sorry। E3 is equal to E1 H1 H2 Q1 Q2, ऐसे 2 आ गया तो
1 H3 डेल Q3 क्रॉस डेल Q1, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली E3 इज इक्वल टू H1 H2 डेल Q1 क्रॉस डेल Q2। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहा। हम इसको कर क्या सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, तो पुनः एक और को करके मैं दिखाता हूँ। डेल Q3 क्रॉस डेल Q1 इज इक्वल टू E3 अपॉन H3 क्रॉस E1 क्रॉस H1 डेल Q3 क्रॉस डेल Q1 इज इक्वल टू E3 क्रॉस E1 अपॉन H1 H3। अब यहाँ से देखें E3 E1 उसके बाद E2, दैट मीन्स दिस गिव द E2। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल Q3 क्रॉस डेल Q1 इज इक्वल टू E2 अपॉन H1 H3, दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज इन दिस फॉर्म। हियर H1 H3 डेल Q3 क्रॉस डेल Q1। पीछे में और कुछ आइडेंटिटी को डिस्कस किया था। वो आइडेंटिटी हमारे पास इस प्रकार थे कि सपोज फाई इज अ स्केलर फंक्शन, स्केलर एंड ए इज द एनी वेक्टर विच इज नॉट क्लियर, which type of the vector, that means has 2 component, 3 component, 1 component, then the phi a is equal to, इसको हम लिख सकते हैं डॉट ए, दैट मीन्स द डॉट ए इसी के साथ रहेगा, डॉट के ए के साथ ही डॉट रहेगा। तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंस की फार्मूला लगा सकते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डाइवर्जेंस इंटू सेकेंड फंक्शन। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, डेल फाई ए इज इक्वल टू ऐसे, डेल फाई इंटू ए प्लस फाई डेल ए। सो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। अनदर हम बात करें, दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट नेबला क्रॉस ए, आगे बी को उसके बाद ए को माइनस, अब ए को लिखेंगे ए डॉट नेबला क्रॉस बी। ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हो गया। इन आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत इजीली रूप में, बहुत आसानी तौर पे किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट का डाइवेशन करेंगे। और हम आगे की बात करें तो नोट में हमने ये भी थोड़ी सी पहले डिस्कस किया था कि द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। द CURL कर्ल ऑफ एनी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, GERO, that means in a mathematical form gradient of any scalar, that means this is the gradient, phi is the scalar function and the curl of this function is equal to 0। ये हमारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी रही। अभी इन्हीं के मदद से हम किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस का फार्मूलेशन, कर्ल का फार्मूलेशन करेंगे।